हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 12 है और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आया है 29 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 114 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 केजी, 144 केजी और 204 केजी है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर को चावल को बड़ा बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देखिए, जो बच्चे गांव से होंगे वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, गांव में चावल होता है तो चावल का 3 ढेर है। ठीक है, 3 ढेर है यानी 3 जगह पे चावल रखा गया है। पहला जगह पे है 120 किलो, दूसरा जगह पे है 144 किलो और तीसरे जगह पे है 204 किलो। ठीक है, 204 किलो 3 ढेर हो गया। तो देखिए, एक ढेर कितने का है, 120 केजी का और दूसरा 144 का और तीसरा 204 का। ठीक है, 3 ढेर है। तो वो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मतलब ये एटलीस्ट ऐसा एक ऑप्शन है जो आपका ये 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सब में कॉमन होगा, यानी HCF होगा। HCF क्या होता है, संख्याओं में कॉमन होता है। तो देखिए, हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे, यानी इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सबको भाग करेगा। ठीक है, तो चलिए यही तरीका है इसको जल्दी करने का। तो देखिए 12 से चेक करते हैं, 12 सबको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। एक करेगा 12, 120, 144 करता है, 204 को भी करता है। तो देखिए 12 हो सकता है। आगे देखिए कोई चेक और भाग कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए 10 इसको कर देगा लेकिन यहाँ नहीं करेगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है और वैसे भी नहीं करेगा। ठीक है, देखिए ये नहीं करेगा यानी कट गया। देखिए 15, तो देखिए 15 में ये यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ भी नहीं करेगा। आगे देखिए तो ये भी कट गया। 18, तो देखिए 18 यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे कर देगा, यानी आगे अगर चेक ना भी करें तो ये नहीं करेगा। यानी ऑप्शन सिर्फ 12 ऐसा है जो सबको भाग कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12। आंसर हमारा 12 हो जाएगा, यानी 12 सब में कॉमन होगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 है, a + b² बराबर 100 है। ठीक है, और A/B का रेशियो हमारे पास है, A/B का रेशियो हमारे पास है 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। तो हमसे A/B पूछा गया है, यानी AB हमसे AB पूछा गया है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर दिया गया है, यानी 100 है। तो देखिए A + B बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A + B बराबर 10 हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास रेशियो दिया गया है, यानी A + B 10 है और 1 3 के रेशियो में है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 2.5 और A 7.5। ठीक है, आपके पास रेशियो आ गए AB के। अब देखिए, अब इनको हमें क्या करना है, अब हमें इनको गुणा करना है। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, 1 मिनट ऑप्शन लिख देता हूँ, एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ भाई। देखिए A ऑप्शन है 10, ऑप्शन B है 14.5, ऑप्शन C है 18.75 और ऑप्शन D है आपके पास 20.50। हाँ चलिए
ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ पे ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से आप दो ऑप्शन को ऐसे ही मतलब हटा सकते हैं। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 18.5, आपका आ जाएगा ये 18.5, 1 मिनट 18.75 आएगा, 18.75 आपका आएगा। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और लास्ट से एक डिजिट, देखिए पहले आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 × 75, 25 × 75 से मल्टीप्लाई करिए और लास्ट से जैसे आएगा आपका 1875, ठीक है। हाँ सही है, 1875 आएगा, 1875 और लास्ट से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दें, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको a + b का होल स्क्वायर आपको दिया गया था, तो आपको पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर 100 हो तो a + b बराबर 10 हो जाएगा, और a b का रेशियो हमारे पास था, हमने सिर्फ कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। चलिए, और a × b पूछा गया था हमसे, a × b पूछा गया जो कि ऑप्शन ए है, यानी सी ऑप्शन है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 115 था ये, क्वेश्चन नंबर 115 था। आगे देखिए 116, क्वेश्चन नंबर 116 है। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य अंकों का माध्य 72.5 है, यानी 72.5 है, ठीक है। बाद में देखिए, बाद में वह पाता है कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 पढ़ लिया गया, लिख लिए गए थे, लिखे गए थे, ठीक है, लिखे गए थे। सही माध्य ज्ञात करिए। सही माध्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 78.25, ऑप्शन बी है 60.25, ऑप्शन सी है 72.70 और ऑप्शन डी है आपके पास 37.4। चलिए ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी एक बार करा दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक परीक्षा में 40 लड़कों का जो माध्य है यानी औसत है 72.5 है। बोला गया बाद में पता चला कि 84 किसी बच्चों का मार्क्स आया था और उसकी जगह पे 48 लिख लिए गए थे, यानी ज़्यादा आया था कम लिख लिया गया था। तो सही माध्य बताना है। तो देखिए बच्चे 40 हैं और उनका माध्य कितना था, माध्य था 72.5। ठीक है, समझ में आया 72.5 कहाँ से आया। आगे बोला गया है किसी लड़के का मार्क्स मतलब 84 था
और 48 पढ़ लिया गया। देखिए असली वाला ये था, लेकिन इतना पढ़ लिया गया गलती से, तो कितना कम पढ़ा गया। तो देखिए पढ़ा गया 36 कम पढ़ लिया गया। देखिए 36 कम पढ़ लिया गया तो 36 40 में बटेगा। 36 किस में बटेगा? 36 40 में बटेगा, 40 में। तो ये 9 आएगा और 10 आएगा, तो ये 0.9 आ जाएगा। यानी 0.9 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो सही आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 9 4 9 5 14, 3 और 7, यानी ये हमारा असली माध्य हो गया। अगर हम 0.9 इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा ओरिजिनल माध्य आ जाएगा 73.4। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो हमारे 40 बच्चों का माध्य दिया गया था 72.5 और 84 की जगह पे 48 लिख लिया गया, यानी 36 कम लिखा गया था। तो 36 को हमने क्या किया, 36 को 40 में बांट दिया, तो एक को कितना मिला, 0.9 मिला। और औसत तो आपको पता ही है, तो औसत में अगर इसे जोड़ दिया, औसत तो मतलब आपको पता है कि औसत क्या होता है, समय बराबर होता है। तो अगर हम 0.9 जोड़ दिए तो हमारा असली माध्य आ गया, यानी असली औसत आ गया। तो आपका कितना हो गया, 73.4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है आपके सामने। ये है आपको सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है, ठीक है, 1 सही 3/11। ऑप्शन बी है 1 सही 4/11। ऑप्शन सी है 2 सही 3/7 और ऑप्शन डी है 2 सही 4/7। हाँ बिल्कुल, यही आपके पास ऑप्शन है। देखिए चलिए देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप बहुत बार इस क्वेश्चन को देखे भी होंगे। तो चलिए सिर्फ बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 बट्टे ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 है, ये बड़ा बटा है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो क्या है, 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपने पढ़ा होगा, यानी जो पहले पे होता है उसको चौथे से और जो दूसरे पे होता है उसको तीसरे से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, 3/1 है, 3/1 है तो इसको क्या करेंगे, 3/22 प्लस, देखिए ये भी 3/1 है और ये कितना है 22/7, 22/7 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे 7/22। ठीक है, पता लग गया। देखिए अब आगे क्या करना है, आगे आपको सिर्फ सिंपल सा 9/22 प्लस 21/22 यानी 30/22 हो गया, तो ये 15/11 ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपको इस तरह से दिया गया है, देखिए 1 4 और 11, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका बी, बी आपका ऑप्शन हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको इतना ही सिंप्लीफाई करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए चलिए रफ करते हैं इसे। सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन है, उसे भी कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है, 118। देखिए क्या बोला गया है, 8 सही 1/3
मल्टीप्लाई में है 4 सही 1/5 और डिवाइड करना है आपको इसको, इसे आपको डिवाइड करना है 5 सही 1/4 से। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 4 सही 2/5, ऑप्शन बी है 5 सही 3/4, ऑप्शन सी है 7 सही 1/3 और ऑप्शन डी है 6 सही 2/3। ये आपके ऑप्शन रहे, ठीक है, ये आपके ऑप्शन रहे। चलिए एक बार, हाँ सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन है, आप बहुत बार इसको कर भी चुके होंगे। तो देखिए क्या करना है, इसको आपको क्या करना है 25/3, 21/5 और 20 और 21 यानी 4/21। तो देखिए 21 से 21 गया और 5 यानी 20/3, 20/3 तो इस फॉर्म में तो आंसर नहीं है आपका। देखिए क्या करेंगे, इसको 3, 6 और 2 इस फॉर्म में आपका आंसर होगा 6 सही 2/3। तो देखिए 6 सही 2/3 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए इसे या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है आपके सामने 119। देखिए 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से, 2 वर्ष में एक मूलधन, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में मैं उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है, 10 रुपये ज़्यादा है। तो मूलधन बताइए, तो मूलधन ज्ञात करिए, मूलधन ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 4500, ऑप्शन सी है 4000, ऑप्शन डी है 3500, ठीक है। चलिए देखिए बोला गया है क्वेश्चन में 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। तो मूलधन बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए कोई धन राशि है, उसको 5% ब्याज दर पे 2 साल के लिए दिया जाता है साधारण ब्याज पे, और दूसरे को मतलब उसी राशि को किसी और बंदे को दिया जाता है 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर पे, तो उसे 10 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है, किससे? साधारण ब्याज से, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? मूलधन बताना है, यानी प्रिंसिपल हमें बताना है। तो चलिए देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है। देखिए ए रहा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ए रहा CI। तो देखिए CI और SI पहले साल और दोनों साल का समान होता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं P को 100 मान लूँ, 100 रुपये का ब्याज लूँ, तो देखिए 2 के हिसाब से
1 साल का और 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से तो कितना आएगा, 5 रुपये ब्याज आएगा। देखिए पहले साल का भी SI 5 आएगा और दूसरे साल का CI भी 5 ही आएगा, ठीक है, दूसरे साल का भी 5 ही आएगा। देखिए फिर इसका दूसरे साल का भी सेम ही आता है, क्योंकि SI सेम ही होता है और CI थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें वो ब्याज जुड़ता है और ब्याज पे फिर ब्याज लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 रुपया हो गया, तो देखिए आगे अब ब्याज लगेगा SI पे क्या, 105 पे, 105 पे, ठीक है, 105 पे लगेगा, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा ज़्यादा, 0.5 हो जाएगा ज़्यादा। 5 प्लस 0.5 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 0.5 हो जाएगा ज़्यादा। तो देखिए 0.5 क्या है, 10 है, यानी 10 की वैल्यू क्या है, 0.5 है, 10 की वैल्यू 0.5 है। एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ से दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए पहले साल का SI और CI सेम होता है, दूसरे साल का भी CI सेम होता है, SI सेम होता है, SI सेम होता है, CI सेम नहीं होता। फिर देखिए अगले साल जब ब्याज लगेगा तो 105 पे लगेगा। देखिए 105 पे लगेगा, यानी 100 × 1 × 5 अपॉन में, नहीं 105 होगा ना यहाँ पे, 105 और ये 100, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे 5 मैंने छोड़ दिया था उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.25, यहाँ पे मैंने 5 छोड़ दिया था उसमें, ठीक है। देखिए तो मतलब 5 तो अब लगेगा ही लगेगा, प्लस में क्या लगेगा, 0.25 लगेगा, और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है पहले साल का, यहाँ भी 5, यहाँ भी दूसरे साल का 5 और यहाँ भी दूसरे साल का 5, यानी यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सिर्फ ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 0.25। तो किसके बराबर है, यानी 0.25 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 1 पे, और चूंकि हमने 100 रुपया मूलधन माना था तो 100 से गुना करेंगे, तो देखिए 25 चौका 100, यानी 4000 हो जाएगा आपका मूलधन। आपका मूलधन क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन नंबर 120 है, A B के आयु का अनुपात है, A और B की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद उनकी 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बोला गया उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन है आपके पास 14 28, ठीक है, बी है 16 12, सी है 15 30 और डी है आपका ऑप्शन
10 और 20। ठीक है, ये आपके ऑप्शन रहे। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी दो जने हैं, उनकी आयु का अनुपात अभी यानी वर्तमान में है 1 और 2। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन भी है। देखिए पहले तो आप x मान के कर लें, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप x मान कर करें या फिर आप ऑप्शन से चेक करें। तो देखिए पहले x वाला मैं बता रहा हूँ। देखिए x वाला, तो देखिए मान लीजिए इसका a 1 है और ये 2 है, इनको x मान ली 1x प्लस 2x, और इसमें हम ऐड कर दे 7 वर्ष, तो इनका कितना आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका आपके पास ये है, तो आप सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 35 बराबर 6x प्लस 21। देखिए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 14। देखिए एक x बराबर 14 तो 2x बराबर 28, यानी एक का 14 होगा तो दूसरे का 28 होगा। तो आपके पास ये तरीका है, या तो आप इस तरीके से कर लें, ठीक है, या तो आप x मान कर लें चीज़ों को, या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये तो x वाला है, देखिए ऑप्शन से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए उनकी आयु का अनुपात 1-2 होगा, यानी 1-2 होगा, तो देखिए 1-2 है, बिल्कुल इसमें भी 1 है और ये 2 है, ए भी 1-2, ए भी 1-2, ए भी 1-2। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, 1-2 हो गया, नहीं तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर 7 वर्ष जोड़ा जाए तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए अगर ए में 7 वर्ष जोड़ा जाए, इसमें 7 वर्ष जोड़े गए तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा तो 7 से कटेगा तो 7 5 35 हो जाएगा, और इसमें भी 7 जोड़ेंगे प्लस 7 तो 21, यानी 7 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। चलिए ये सेटिस्फाई कर गया, यानी यही आपका ऑप्शन होगा। आगे चेक करिए, इसमें क्या 7 जोड़ेंगे तो 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, ये किससे कटेगा 19 कटता है, नहीं कटेगा, किसी से भी काट ले 5 नहीं आएगा। तो ऐसे आपका ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन बाकी मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक तो आपके पास ये तरीका हो गया, लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन से ही चेक करना है। आपको किसी से चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 28 है तो 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 7 5 35, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 21, 7 या 21, यानी ये आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऐसा ऑप्शन एक ही होगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 120 था ये, आगे चलते हैं। इसीलिए मैं बार बार ऑप्शन लिखता हूं, ताकि ऑप्शन से बिल्कुल ही क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, बहुत से ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से हो जाएंगे बिल्कुल ही जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है आपके सामने। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन में फिर से आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ऑप्शन ए है 22, बी है 11, सी है 44 और डी है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में सारे ऑप्शन हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में सारे ऑप्शन किस चीज़ में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, देखिए बोला गया है एक वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी परिधि क्या होता है, देखिए
परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो देखिए 2 तो ऐसे ही होगा, पाई के जगह पर 22/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हमें चाहिए और यहाँ पे 22 हमें दिया गया है। तो देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, यानी आर बराबर क्या हो गया 7/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर होता है यानी 22/7 यानी आर का स्क्वायर यानी 60/2 इंटू 7/2 का स्क्वायर यानी हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा इतना, और एक कितना 7 में 14 15/4। देखिए 4 से जाएगा ना, ये 15 28 28 114 15। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही है, वो आपका आ जाएगा 38.5। 38.5, हाँ ऑप्शन भी है आपका 38.5। देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो 22/7 इंटू 7/2 दो बार लिखेंगे यानी 7/2, यानी 7 से 7 कटेगा यानी 154/, तो 4 3 12 और 3 यानी 34, तो 8 चौका 32 और फिर 2 हो जाएगा तो 5। 38.5 आपका हो जाएगा। चलिए इसे रफ करते हैं और आगे की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 121 था ये, क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 122 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है, यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 है, 18 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15 सही 1/4, ऑप्शन सी है आपके पास 20 और ऑप्शन डी है 55 सही 5/9। एक आपके पास 4 ऑप्शन रहे, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी उस काम को, 18 ही है ना, हाँ 18 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए टोटल काम निकालेंगे यानी 50 × 20 और ये 18, तो ये 9 और ये 10, यानी 500/9, तो कितना जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 5 × 50/9, यानी 55 सही 5/9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी रहा, 55 सही 5/9 दिन में। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। चलिए रफ करते हैं, इसे रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123। देखिए
a का पावर 6 इंटू a का पावर -4 और डिवाइड में है a का पावर -3 है, नहीं a का पावर +3 में है भाई, +3 में है। ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन है a², ऑप्शन बी है a, ऑप्शन सी है 1/a और ऑप्शन डी है 1/a²। ठीक है, देखिए 1 मिनट में ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए देखिए ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, देखिए करते कैसे है इसे। देखिए एक चीज़ आप समझिए, a की पावर -1 हो तो उसको 1/a लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए a की पावर 6 है, मल्टीप्लाई है a की पावर -4 और a की पावर इतनी है तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए ये तो ऐसे ही बनेगा, भाग में है तो ये ऐसे बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4, 2 और 1, यानी a की पावर देखिए +4 और -8 यानी माइनस का 1 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a। मैंने बोला था इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आप इसे नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। चलिए नोट डाउन करिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आज के हमारा ये क्वेश्चन रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।